नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसओसी चैनल में। आज हम एक कंपनी के चार्ट के एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये अभी चार्ट पैटर्न आ रहा है। इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म है NAH, नारायण हृदयालय इसका नाम है। ये देखो चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो मूविंग एवरेज है, 50 डेमा 200 डेमा। जब जब ये कंपनी का 50 डेमा के पास में चार्ट पैटर्न आता है तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट लिया। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दे दिया, फिर से सपोर्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियसली सपोर्ट था। फिर इसने एक नया हाई बनाया और फिर से 50 डेमा का सपोर्ट लिया। यहाँ पर सेम कंडीशन। और फिर इसमें एक थोड़ा सा इतना सारा ये देने के बाद, रनअप देने के बाद, यहाँ से फिर बिकवाली आई और नीचे आ गया 50 एम को ब्रेक करके। लेकिन इसको जो बोलते हैं, ये इसको ये एक टाइम बाउंड करेक्शन थी। इसमें प्राइस करेक्शन नहीं हुई है, टाइम के साथ करेक्शन हुई है। देखो अब यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट तोड़ दिया है इसने 50 डेमा का। 200 डेमा को वो भी ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अभी लेटेस्ट में इसने 50 डेमा को ब्रेकआउट दे दिया है। 50 डेमा के पास में ब्रेकआउट देने के बाद 50 डेमो का ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ फिर से सपोर्ट लिया। अभी इसके हाई चांसेस है, एक तो यहाँ से यह अपसाइड चला जाएगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आ जाएगा और फिर से यहाँ रिट्रेसमेंट लेगा। तो आप एक चांस ले सकते हैं कि आप यहाँ पर बाय करके 200 डेमा तक अगर आए तो या तो एवरेज अगर कर सकते हो तो ही यहाँ पर ख़रीदारी करें। और दूसरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर आप यहाँ से ख़रीद के बेच सकते हो, अगर यहाँ पर ख़रीदने का इंट्राडे में, अगर इंट्राडे में आप पॉजिटिव में ब्रेक होते हो तो ही इसकी डिलीवरी लीजिए। और अगर ये इंट्राडे में आप लॉस में चले जाते हो तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं इस लेवल पे 1266 के पास में। इंट्राडे में अगर लॉस में होते हो तो आप यहाँ पर बेच के निकल सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे में पॉजिटिव आते हैं तो आप इसे डिलीवरी ले सकते हैं। इससे मतलब आपका जो डिलीवरी का चार्जेस है वो लगेगा नहीं आपको, ब्रोकरेज। और आप तो इंट्राडे में इतना ज़्यादा तो लॉस होगा नहीं। और फिर डिलीवरी भी इसकी अगर मिल जाती है आपको तो नेक्स्ट डे आप 100% चांस रहेगा कि आप अपना जो बाइंग प्राइस है उसके ऊपर ही मिले आपको। मतलब आपका लॉस अगर हुआ तो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। और यहाँ से अगर इसने अप ट्रेंड में चला गया, ये यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर ऊपर चला गया, तो आपका जो एक जो बाइंग प्राइस है वो नीचे की हो जाती है और आप सेफ रहते हैं। अभी इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं अपन। तो ये देखो, नारायण हृदयालय का एक स्क्रीनर की वेबसाइट पे आ गए अपन। 32 का भी एक नॉर्मल है अभी के हिसाब से। और फार्मा का इंडस्ट्री अभी बूम में चल रहा है। तो ROC 26 का, ROE 31 का, अच्छी बात है। 25,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक अच्छी बात है। ये स्मॉल टू मीडियम कैप में आती है। और अगर जगह फेस वैल्यू 10 का, मतलब आगे जाके स्प्लिट होगा। EPS की ग्रोथ देखें तो 365 करोड़ की, जो कि अच्छी बात है। सेल्स की ग्रोथ 24%, प्रॉफिट की ग्रोथ 365%, ये भी एक सही बात है। अभी इसका EPS देखें तो ये देखो, ये जो EPS है ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ये जो EPS होता है, इस तरह से जो भी EPS बढ़ता है वो एक जैसे जैसे ये EPS बढ़ता है उसी हिसाब से इसका जो PE कम होता रहता है। और कम होने की वजह से इसका जो वैल्यूएशन है कम रहता है, शेयर का जो भाव है वो बढ़ते जाता है। इस तरह से इसका कंसेप्ट होता है। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखें क्वार्टरली बेसिस पे, तो 1279 से बढ़ के 1341 हो गया है। 23% का इसका मार्जिन है। नेट प्रॉफिट देखें 202 करोड़ का है क्वार्टरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे अगर हम इसका
देखें तो 5129 करोड़ का इसका सेल है, मार्जिन 23% की है। नेट प्रॉफिट देखें अगर 807 करोड़ का है। मेन बात मतलब इसका जो EPS है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। देखो पहले एक सिंगल डिजिट में था, अब डबल डिजिट में आ गया है। अगर CWIP में देखा तो 504 करोड़ का इसका ये है। मतलब CWIP मतलब क्या रहता है, कॉस्ट इन वर्किंग इन प्रोग्रेस। मतलब इस साल के कुछ तो भी 514 करोड़ का कोई तो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने बिजनेस में। नेट कैश फ्लो जो है 97 करोड़। FIs का अगर देखें तो 10% के तकरीबन होल कॉस्ट है, 63% प्रमोटर के पास है, DIS के पास 8% है। DIS ने अभी कम किया है इसमें, तो उतना ध्यान में रखना। क्यों वैसे ज़्यादा कम नहीं किया, लेकिन कैसा रहता है ये देखो। पहले जो DIS कंटिन्यूसली सेल करते हैं तो एक जो शेयर का जो भाव रहता है उसमें जो अप ट्रेंड रहता है वो स्लो हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं पहले 16% थे, 14, 11, 10, 8, 9। तो देख सकते हैं DIS का कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग बढ़ रहा है, और सेलिंग बढ़ने की वजह से इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब पब्लिक को माल बेचा जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिसकी वजह से इसमें प्रेशर रह सकता है। तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा कम ही बाइंग कीजिए, ज़्यादा लॉट में या ज़्यादा अपनी साइजिंग ना बढ़ाए। DIS बेच रहे फिर भी चार्ट का शेयर का भाव जो है बढ़ रहा है, तो उतना भी ध्यान में रख सकते हैं। और अभी ये अच्छे भाव पे आया है 50 डेमा के पास में 1266 का अभी भाव। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन देखें इसके डाउन साइड कितना है तो 1215 तक जा सकता है। ये नीचे गया तो इसके आगे इसका डाउन साइड रिस्क मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि देखो आप यहाँ पर भी इसने सेम सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी वही लेवल पे अपना सपोर्ट ले रहा है 1200 के तकरीबन, यहाँ पर भी सेम। तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके। तो चार्ट को शेयर को अभी बाय कर सकते हैं अपन इस लेवल पे। अगर 50-60 रुपये का आप रिस्क को एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर अगर खरीदारी करना चाहते हो तो थोड़ा कम खरीदारी कीजिए। अगर आपको ऐसे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।